बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोरोना वायरस की बीमारी आई है, ये चूँकि दिन शदीद गर्मी के जिसमें हम गुज़र रहे हैं और हबस भी है, कोरोना वायरस की तो हमें समझ नहीं आई। ये डॉक्टर हज़रात जिस तरह बता रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बता रही है, हम सब अवाम उस पर अमल कर रहे हैं। एक चीज़ नई जो तकलीफ़ दे है और जो आवाम में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तकरीबन हर घर में लोग बुखार का शिकार हैं, टाइफाइड का शिकार हैं, वो है मैदे का ख़राब होना। होता इस तरह है, हबस की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उस पे भी काफ़ी असर होता है। खून और पसीना एक हो जाता है और जो लोग खाना खूब सैर होके खाते हैं उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ देखने में आई है। अक्सर लोग दम करवाने आते हैं, जिसमें डॉक्टर हज़रात भी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैं, और दम उस वक़्त करवाते हैं जब उन्हें शक होने लगता है कि पता नहीं हमें कोरोना हो गया, जबकि कोरोना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में के लेवल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इस साल चूँकि शदीद गर्मी की वजह से ये देखने में आ रही है। हर दूसरे बंदे को टाइफाइड पॉजिटिव और बुखार और कई दिन बुखार रहता है। तो इसकी मेन वजह जो मेरी रिसर्च के मुताबिक आई है वो मैदे के ऊपर बोझ ज़्यादा डालना है। कुछ ऐसी चीज़ें खाने में इस्तेमाल करना जिससे तेज़ाबियत और गैस पैदा होती है। जब गैस पैदा होती है तो गैस ऊपर चढ़ती है, हार्ट बीट तेज़ होती है, यानी कि दिल की रफ़्तार तेज़ होनी शुरू हो जाती है, और जब गैस और ऊपर चढ़ती है तो बंदा सेंसलेस हो जाता है, दिमाग उसका अपना काम नहीं करता और सांस आनी मुश्किल हो जाती है। बंदा समझ बैठता है कि शायद ये कोरोना वायरस है, हालांकि ये कोरोना वायरस नहीं है, ये मैदे की तेज़ाबियत की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब मैदा काम नहीं करेगा, खाने के ऊपर खाना खाएंगे तो फिर जब बीपी हाई होगा, बीपी हाई होता है तेज़ाबियत की वजह से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक जगह पे ख़ुराक की और दिल की नाली इकट्ठी होती हैं। जब तेज़ाबियत ख़ुराक की नाली में आती है तो हार्ट बीट कुदरती तेज़ होना शुरू हो जाती है। जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो बीपी हाई होता है। जब बीपी हाई होता है तो सांस आना मुश्किल हो जाता है, बंदा सेंसलेस होना शुरू हो जाता है। इसका जो बेहतरीन इलाज है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हदीस पाक से हमें पता चला कि कलीलुल कलाम कलीलुल मनाम कलीलुल तुआम, कम सोना, कम खाना और कम बोलना। और जब बंदा भूख रख के खाना खाएगा और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करे या कोई थोड़ी बहुत मशक्क़त करे, आप देखें अक्सर जो मशक्क़त करने वाले लोग हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? कि उनका खाना जुज़्वे बदन बन जाता है। और जो फ़ारग बंदे बैठे हुए हैं उनके लिए ये ज़्यादा तकलीफ़ है। कई बंदे ऐसे देखें जो 20-20 दिन से डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। और अगर वो लोग मैदे का इलाज करें, इसका इलाज ये है कि आप कोई भी गैस की दवाई इस्तेमाल करें, खा वो मेडिकल स्टोर से मिले म्यूकेन की सूरत में, या कोई ओमेप्राज़ोल ले लें साल्ट 20 का, या आप देसी शरबत बेशुमार हैं, कोई भी गैस का ले लें, तेज़ाबियत का ले लें, या तेज़ाब और गैस की गोली ले लें, या होम्योपैथिक में बेशुमार शरबत हैं गैस के लिए, तेज़ाबियत के लिए, या अपने घरों में कई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जैसे चटनी बना के खा ली और कावा बना लिया। अक्सर हमारी माएँ, बहनें, बेटियां घरों में बड़ी माहिर होती हैं, वो कावा बना के पीती हैं, उससे भी आराम आ जाता है। तो मेन मकसद मेरा बात आपको करने का ये है कि अगर आप मेजर बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो अपने मैदे को बिल्कुल ऐसे रखो जैसे परफेक्ट वो काम करे और उसके ऊपर बोझ भी ना डालें, ताकि हम बड़ी बीमारी से बच सकें। कई बंदे ऐसे देखे हैं जो जिनको मैदे की तकलीफ़ हुई है, गैस हुई है,
اور ہمارے پاس دم کروانے آئے ہیں. ہم نے انہیں کوئی نہ کوئی میڈیسن بتائی ہے, سمجھائی ہے یا کسی کی طرف ریفر کیا ہے, تو الحمدللہ وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو گئے ہیں. ایک صاحب باہر سے آئے ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ تیرا کرونا پازیٹیو ہے, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جی ایک ہوا چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکٹر ٹیکے لا رہے ہیں, واللہ عالم ٹیکے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے. میں نے اسے فوری طور پہ بتایا, یہ ایک نہیں ہے, باہر انگلینڈ میں مختلف ممالک سے مجھے فون پہ رابطے ہوئے ہیں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں اور اپنے معدے کو زیادہ اس کو بوجھ نہ ڈالیں اور زیادہ ہیوی کھانا نہ کھائیں, ہلکا پھلکا کھانا کھائیں, ساتھ یخنی استعمال کریں, کوئی کعوہ استعمال کریں, تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور 100% رزلٹ ملا ہے الحمدللہ. اور جو بندہ باہر سے آیا جس کو پازیٹیو ہوا ہے, اس کو میں نے بتایا کہ آپ کوئی ایسی میڈیسن لے لیں جو آپ کے قریب اویلیبل ہے. میڈیکل سٹور سے بھی اکثر دوائیاں نہیں مل رہی آج کل, تو جو آپ کی گیس کے لیے بہت اچھی ہو. اس نے گیس کے لیے لیا ہے اور ساتھ کوئی کھانسی بھی تھی, اسے کھانسی کے لیے ایسی فائل اس نے شربت لے لیا اور 3 دن میں اس نے ٹیسٹ کروایا تو وہ نیگیٹو آ گیا. تو اس وقت میرا آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے شدید گرمی اور ابس میں اکثر لوگوں کو معدے خراب ہو رہے ہیں اور معدے سے بخار ہو رہا ہے, اور بخار ہی بس جب لمبا ہوتا ہے تو وہ ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا نقصان دہ ہے. کوشش کریں سارے اپنے معدے کو بالکل فٹ رکھیں, گیس اور تیزابیت کو کنٹرول رکھیں, اور کھانے پینے میں ایسی چیزیں استعمال کریں جو ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہوں اور جو گرم تاثیر والی ہوں, جن سے معدہ خراب نہ ہو, اور آپ کو کوئی ایسا گلے کا انفیکشن نہ ہو, چیسٹ انفیکشن نہ ہو, ایسی چیزیں برف والی استعمال نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. میری دعا ہے آپ سب کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.